आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 212वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कोविड का तीसरा डोज सशुल्क के बजाय निशुल्क क्यों नहीं। भले ही मुफ्त राशन बंद कर दिया जाए, पर चिकित्सा एवं पढ़ाई को पूरी तरह निशुल्क कर देना चाहिए। इस बारे में चर्चा करते हैं लिमटी की लालटेन के 212वें एपिसोड में। देश में 2 सालों तक कोहराम मचाने, लोगों को जमकर हालाकान करने के बाद इस साल के आरंभ से ही कोविड-19 का प्रकोप काफी हद तक कम नजर आने लगा था। हालातों की समीक्षा के उपरांत केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर मार्च 2020 में लगाई गई पाबंदियों में से अधिकांश पाबंदियों को शिथिल कर दिया गया है और उनमें से अधिकांश पाबंदियां तो हटा दी गई हैं। आपको जानकारी में होगा 1 अप्रैल के बाद पाबंदियां लगभग हटा दी गई हैं। जैसे ही सब कुछ सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ा, वैसे ही हम पूरी तरह निश्चिंत नजर आने लगे। देशवासी पूरी तरह निश्चिंत ही नजर आने लगे। इसी बीच कोविड के नए वेरिएंट के मामले सामने आना आरंभ हुए। लोगों को जानकारी में होगा, अनेक देशों में यह बहुत तेजी से फैलता नजर आ रहा है। जो नया वेरिएंट है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी यह कहा गया कि हर 4 माह में कोविड का वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। हर 4 माह में जो मूल वायरस है वो अपना स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने उसको लेकर चिंता जताते हुए कहा कि टीकाकरण ही इसका कारगर उपाय है, वैक्सीनेशन ही इसका सबसे कारगर उपाय है। ये बात यूएनओ के महासचिव के द्वारा भी कही गई। इसी बीच 5 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और मिजोरम में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां सावधानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अब 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड की वैक्सीन की खुराक एहतियात पर लगाना आरंभ कर दिया गया है, जिसे अब तक फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों अर्थात सीनियर सिटीजन्स को लगाया जा रहा था। वो अब 18 साल से अधिक के आयु वर्ग के लोगों को लगाने का तीसरा डोज, जिसे एहतियात डोज भी कहा जा रहा है, उसकी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन जब आरंभ हुआ था, तब वैक्सीनेशन के लिए आयु वर्ग के स्लॉट विभिन्न 2 या 3 चरणों में तय किए गए थे, पर अब एक झटके में ही 60 साल के बाद सीधे 18 साल के ऊपर सभी को लगाने की बात कही गई है। अब तक 2.5 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को तीसरी खुराक लगाई जा चुकी है। सरकार के द्वारा निजी अस्पतालों को 600 रुपए की राशि निर्धारित की गई है कि वे 600 रुपए लेकर तीसरी डोज लगा सकते हैं। इसके भुगतान के साथ ही आप 600 रुपए भुगतान कीजिए और तीसरा डोज वहां लगा सकते हैं। कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का भी पता नहीं है कि तीसरा डोज किस उसमें लगेगा, कितनी राशि में लगेगा। टीकाकरण के कारण देश में कोविड की स्थिति को काफी हद तक संभाला जा सका है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो देश में 60% से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं। इनमें से 72% लोगों को कोविड का पहला डोज लगाया जा चुका है, पहली खुराक दी जा चुकी है। फिलहाल कोविड वैक्सीन की अतिरिक्त अर्थात तीसरी डोज के लिए किसी तरह की मारामारी नहीं दिख रही है। तीसरा डोज उन्हें ही लगाया जा रहा है जिन्हें कोविड का दूसरा डोज लगे 9 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, उन्हें ही तीसरा डोज लगाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। अर्थात अगर आपको जनवरी में डोज लगा है तो आप सितंबर में 9 माह बाद तीसरा एहतियाती डोज लगा सकते हैं।
देश की सरकारों के द्वारा सब कुछ मुफ्त देने की योजना जो है उसके द्वारा लोगों के दिमाग में सब कुछ निशुल्क की अवधारणा को उनकी सोच में तब्दील कर दिया है। कोविड की 2 वैक्सीन लगाए जाने के बाद अब तीसरा डोज सशुल्क लगाए जाने की बात लोगों को रास नहीं आ रही है। तीसरे डोज को निजी अस्पतालों को सौंपने और उसे भुगतान करने के उपरांत लगाने की बात भी अनेक लोगों को खटक ही रही होगी। लोग मुफ्त के आदी हो चुके हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोगों का कहना है कि देश में स्वास्थ्य और शिक्षा को ही, सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा ही निःशुल्क होनी चाहिए। इसके अलावा 1 रुपए प्रति किलो में गेहूं, चावल, दाल आदि की जो व्यवस्थाएं सरकारों के द्वारा, विभिन्न सूबाई सरकारों के द्वारा लागू की गई हैं, केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, उसे बंद करने की महती जरूरत आज महसूस हो रही है। किसी भी सरकार को अगर ये इस तरीके की व्यवस्थाओं को लागू करना है तो उन्हें जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे अपने पार्टी फंड से लागू करना चाहिए, ना कि लोगों के करों से संचित राजस्व से। अब 2 डोज निःशुल्क लगाए जाने के बाद तीसरे डोज के संबंध में निःशुल्क और सरकारी स्तर पर लगाए जाने के सरकारी निर्णय को बरकरार रखने में सरकार को गुरेज कैसा, सरकार को सोचना चाहिए कि 2 डोज तो आपने निःशुल्क लगा दिया, तीसरे डोज में अब सशुल्क की बात आप कर रहे हैं। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जो बीमार होने पर सरकारी अस्पतालों पर ही पूरी तरह निर्भर रहता है। सरकार को यह बात पता है, इसके बाद भी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, निःशुल्क अध्ययन की सुविधा के बजाय 80 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन देना, आप स्वास्थ्य और शिक्षा निःशुल्क नहीं दे रहे हैं, राशन निःशुल्क दे रहे हैं, ये कहाँ का, क्या ऐसे न्याय संगत माना जा सकता है? गरीब तबके को अगर छोड़ दिया जाए तो निम्न मध्यम वर्ग के लोग प्रति सदस्य 600 रुपए का 1 डोज लेंगे, इसमें थोड़ा सा संशय है। लोग 600 रुपए प्रति डोज खर्च करने की स्थिति में हैं, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अगर किसी दंपत्ति के माता पिता 2 और बच्चे 2, इस तरह कुल 6 लोग एक परिवार में हैं, तो 600 रुपए के मान से 3600 रुपए उसे अतिरिक्त व्यवस्था करना होगा तीसरे डोज के लिए। इसके अलावा उसे अभी ये भी नहीं पता है कि इस डोज को लगवाने के बाद 9 महीने बीतेंगे, फिर उसे 3600 की व्यवस्था या जो भी नया उसकी नई दर तय होगी उस दर पर उसे व्यवस्था करने पर मजबूर होना पड़ेगा अथवा नहीं, ये बात भी वो नहीं जानता। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस तरीके की स्थितियों पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति छूटा और सुरक्षा चक्र टूटा, इसकी तर्ज पर इस तरह के लोगों को दूसरी डोज लेने के 9 बाद तीसरी डोज लगवाने के पहले 100 मरतबा विचार करेंगे वे लोग जो हमने आपको भी बताया है, उस वर्ग के लोग। और वे कोविड जो नहीं लगवाएंगे, वे कोविड के संक्रमण को बढ़ाने के मार्ग ही प्रशस्त करते नजर आएंगे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। संपन्न लोग तो अपने परिजनों और उनके घर पर उनके साथ रहने वाले उनके जो सहचर हैं या नौकर हैं, उनको तीसरी डोज लगवा लेंगे। इस बात पे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर इस तरह के लोगों की तादाद आखिर है कितनी? यही कारण है कि सभी को यह अपेक्षा होना स्वाभाविक है कि सरकार को चाहिए कि वह कोविड की तीसरी डोज को सरकारी अस्पतालों के स्तर पर निःशुल्क लगवाने की व्यवस्था करने के साथ ही इस बात पर विचार जरूर करें कि राशन भले ही मुफ्त ना दिया जाए, पर चिकित्सा और शिक्षा को तो कम से कम निःशुल्क करने के मार्ग प्रशस्त किए जाए। अन्यथा आने वाले समय में कोविड किस स्तर पर पहुंचेगा, कोविड का नया वेरिएंट आएगा या क्या होगा, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए सोचना बहुत जरूरी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन हर रोज दोपहर 2 बजे प्रसारित होती है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की वेब
के वेब पोर्टल और न्यूज चैनल पर जाकर आप दोपहर 2 बजे लिमटी की लालटेन जो ज्वलंत विषयों पर होती है उसे आप देख सकते हैं, देखना ना भूलें। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लिमटी की लालटेन के 212वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 213वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।